स्मार्ट सिटी या फिर रसूखदारों का शहर रुद्रपुर हमेशा से ही सत्ता, नौकरशाही और रसूखदारों के गठजोड़ की जद में रहा है और यहाँ विकास की जो परिभाषा है गरीब और मजदूर वर्ग के लिए अलग है और सत्ता से जुड़े जो रसूखदार हैं उनके लिए अलग है। और यही वजह है कि रुद्रपुर में जब भी स्मार्ट सिटी का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले गरीबों की बस्तियों और झुग्गियों को उजाड़ा जाता है। बुलडोजर एक ही दिन में चल जाता है और मजदूर वर्ग को बेघर कर दिया जाता है। लेकिन रसूखदारों की जब बात आती है, अवैध निर्माण की बात आती है तो शासन प्रशासन जो है शक्ति जो है अचानक से नरमी में बदल जाती है। और ग्रीन बेल्ट की कहानी, नैनीताल रोड पर 30-30 फीट की जो ग्रीन बेल्ट जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है और इसका उद्देश्य प्रदूषण कम करना, हरियाली बढ़ाना, लेकिन रसूखदार जो कार बाजार और शोरूम मालिकों ने जो है पूरे 1.5 किलोमीटर क्षेत्र को जो है हड़प लिया है और परिणाम यह हुआ कि हाईवे संकरा हो गया और यहाँ हर महीने 15 से 20 दुर्घटनाएं होने लगी। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और एनएचआई जो है तीनों विभाग जो है इसके लिए एक दूसरे पर हमेशा ठिकारा फोड़ते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी वास्तविक कार्रवाई की हिम्मत नहीं दिखाई। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। और बाईपास का जो दोहरा रवैया है, काशीपुर बाईपास का मामला भी जो है बिल्कुल यही कहानी दोहराता है कि यहां पर जो अवैध कब्जों को हटाने की जो मांग सालों से की जाती रही है, हाई कोर्ट ने भी आदेश दे दिया है, लेकिन सत्ताधारी नेताओं, नौकरशाहों के जो गठबंधन है रसूखदारों को बचाने में जो है अपनी पूरी ऊर्जा लगा दी है। और परिणाम यह हुआ कि यहाँ जो गरीब झुग्गियों पर जो है बुलडोजर जो है वो चल जाता है, वहीं बाईपास और ग्रीन बेल्ट जैसे संवेदनशील स्थानों पर जो है आज तक कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं हुई। नौकरशाही की जो गुलामी और शासन प्रशासन का यह पक्षपात सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है कि नौकरशाह सत्ता पक्ष की गुलामी करते हुए दिखाई देते हैं और वे यह भूल जाते हैं कि उनका दायित्व जनता के और संविधान के प्रति है, न कि किसी राजनीतिक रसूखदार के प्रति। और यही कारण है कि हाई कोर्ट के आदेश भी महज एक कागजी कार्रवाई बनकर रुद्रपुर के अंदर खास कर रह जाते हैं। और स्मार्ट सिटी का सपना दिखाकर जनता को भ्रमित किया जा रहा है। मजदूर गरीब की जो झोपड़ी हटाना अगर स्मार्ट सिटी की परिभाषा है तो यह विकास नहीं बल्कि अन्याय है। और असली स्मार्ट सिटी तब बनेगी जब शहर की जो ग्रीन बेल्ट हटाई जाएगी, सड़क से सुरक्षित होगी, यातायात व्यवस्था वास्तव में आधुनिक होगा। और माननीय पुष्कर सिंह धामी, विधायक शिव अरोड़ा और महापौर विकास शर्मा रुद्रपुर के भविष्य के लिए जो उम्मीद की किरण है। धामी सरकार ने इंदौर की तर्ज पर रुद्रपुर के लिए आधुनिक ट्रैफिक व्यवस्था का जो खाका तैयार किया और उसकी जो पहल की। और विधायक शिव अरोड़ा लगातार सड़क चौड़ीकरण और अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं। महापौर विकास शर्मा भी इसमें सक्रिय है, लेकिन सवाल यह है कि जब तक ग्रीन बेल्ट और बाईपास का वास्तविक कार्रवाई नहीं हो जाती और तब तक इन प्रयासों को सार्थकता अधूरी रहेगी। और जनता का जो फैसला है 2027 में जनता सब देख रही है। अगर यह दोहरा रवैया जारी रहा तो रसूखदारों को बचाने का खेल अगर चलता रहा तो 2027 में जनता जरूर जवाब देगी। और लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि अंततः फैसला जनता के हाथ में होता है। और यह देख रही है कि स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों के घर उजाड़े गए, लेकिन ग्रीन बेल्ट पर खड़े कार बाजार और जो बाईपास पर पनप रहे जो अवैध कब्जे जस के तस बने हुए। रुद्रपुर की स्मार्ट सिटी अगर बनाना है तो सबसे पहले पक्षपात की राजनीति को खत्म करना होगा। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। स्मार्ट सिटी जो हाई कोर्ट का जो आदेश है का सम्मान होना चाहिए। ग्रीन बेल्ट और बाईपास पर अवैध कब्जे हटने चाहिए, तभी जनता आप पे विश्वास करेगी और राज्य की सरकार और प्रशासन वास्तव में विकास और न्याय के पक्षधर हैं। अन्यथा रुद्रपुर का नाम स्मार्ट सिटी नहीं बल्कि रसूखदारों का शहर कहलाएगा, जहां बुलडोजर गरीबों पर चलता है और रसूखदार कानून की आंखों में धूल झोंककर चैन की नींद सोते हैं। और रुद्रपुर का इतिहास गवाह है कि यहां हमेशा ही रसूखदारों को बचाने की यहां पर परंपरा रही है। स्मार्ट सिटी परियोजना के नाम पर मजदूर वर्ग और गरीबों की
जो झुग्गियां हैं, जो झोपड़ियां हैं, एक ही दिन में मटिया मेट कर दी जाती है। लेकिन जब मामला बड़े अतिक्रमणकारियों का आता है तब शासन और प्रशासन की जो कार्रवाई है रसूखदारों के दरवाजे पर जाकर दम तोड़ देती है। और यही दोहरा रवैया जो है रुद्रपुर की जनता को गहरे सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट। काशीपुर बाईपास इसका सबसे बड़ा उदाहरण है और यहां अतिक्रमणकारियों ने जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वर्षों से की जा रही है। लेकिन सत्ताधारी नेताओं और नौकरशाहों का जो गठबंधन उन्हें बचाने के लिए ही व्यस्त रहा है। और शासन जो प्रशासन है, शीर्ष अधिकारी सत्ता पक्ष के प्रति इतना वफादार दिखाई देते हैं कि मानो वे जनता के सेवक नहीं बल्कि राजनीतिक जो रसूखदार है उनके निजी जो है उनके कर्मचारी हों। और सवाल उठता है कि हाईकोर्ट ने जब स्पष्ट आदेश दे दिया है बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या कानून सिर्फ गरीबों के लिए है? क्या बड़े बड़े कार बाजार, शोरूम और होटल मालिकों के लिए अलग व्यवस्था है? रुद्रपुर में यही जो पक्षपात सबसे बड़ा संकट बनकर उभरेगा। और शासन प्रशासन इस मानसिकता ने यह साबित कर दिया है कि न्याय और नियम रसूख के हिसाब से लागू किए जाते हैं। जिन मजदूरों ने अपनी मेहनत की कमाई से झोपड़ी बनाई उन पर बुलडोजर चला दिया जाता है। लेकिन जिसके पास सत्ता का संरक्षण है और जिसके लिए सिस्टम चुप्पी साध लेता है, यही कारण है कि ग्रीन बेल्ट से लेकर बाईपास तक हर जगह अतिक्रमण फल और फूल रहा है। रुद्रपुर के अंदर जनता जानना चाहती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और विधायक रुद्रपुर शिव अरोड़ा आखिर चुप क्यों है? क्या स्मार्ट सिटी का मतलब केवल गरीबों की बस्तियों को उजाड़ना और रसूखदारों को गैर कानूनी जो इमारतें हैं उनको संरक्षण देना है? हाई कोर्ट का जो आदेश है उसकी अनदेखी करके रुद्रपुर में जो शासन और प्रशासन ने खुद को कटघरे में खड़ा कर लिया है। आने वाले दिनों में यह जो मुद्दा है यह केवल स्थानीय राजनीति में उभर सकता है, बल्कि 2027 में जब विधानसभा चुनाव होंगे सत्ता पक्ष की साख पर सीधा असर भी डाल सकता है, क्योंकि जनता सब देख रही है। और सवाल सिर्फ स्मार्ट सिटी का नहीं है बल्कि न्याय और समानता के अधिकार का भी। रुद्रपुर एक बार फिर उत्तराखंड की राजनीतिक और विकास की जो प्रयोगशाला यहां पर बन चुका है। और समय के साथ यहां सत्ता और नौकरशाही और माफिया जो गठजोड़ है ग्रीन बेल्ट और सार्वजनिक जो जमीनों पर कब्जे का पर्याय बन चुका है। लेकिन मौजूदा दौर की अगर हम बात करें तो स्थिति बदलती हुई नहीं दिख रही है। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, स्थानीय जो विधायक है शिव अरोड़ा और नगर निगम महापौर विकास शर्मा की जो सक्रियता ने रुद्रपुर को एक नई दिशा तो दी है, लेकिन धामी जो सरकार है उसके नेतृत्व में स्मार्ट सिटी की जो योजनाओं का फोकस किया जा रहा है। विधायक शिव अरोड़ा लगातार सड़क चौड़ीकरण और ट्रैफिक सुधार और अवैध कब्जों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाते हैं। वहीं जो विकास शर्मा है महापौर, इंदौर जैसी आधुनिक ट्रैफिक प्रणाली को रुद्रपुर में लागू करने का खाका तैयार कर रहे हैं। यह निश्चित रूप से रुद्रपुर की जनता के लिए एक उम्मीद जगाने वाला कदम है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि क्या सच में रुद्रपुर स्मार्ट सिटी बनेगा? ग्रीन बेल्ट पर हुए कब्जे अब तक जस के तस है और नैनीताल रोड पर हर महीने 15 से 20 दुर्घटनाएं होना विकास का जो है सवालिया निशान उठाता है। अगर यही हाल रहा तो रुद्रपुर की जनता यह मानने पर मजबूर होगी कि नेता और अधिकारी केवल कागजों में ही स्मार्ट सिटी बना रहे हैं। लेकिन फिर भी सकारात्मक यह है कि वर्तमान जो पहलू है कम से कम इस मुद्दे पर पहल तो की गई। अब जनता की नजर इस पर है टिकी है कि 2027 तक रुद्रपुर में वास्तव में बदलेगा या फिर अधूरी योजनाओं का हिस्सा बनकर रह जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही अंतिम निर्णायक होती है। अगर सड़कें सुरक्षित नहीं है, अगर ग्रीन बेल्ट वापस नहीं मिली तो 2027 में रुद्रपुर की जो जनता है स्मार्ट वोटिंग के जरिए जवाब देने के लिए भी बिल्कुल तैयार बैठी है। और उत्तराखंड राज्य का निर्माण जो है
विकास और जन कल्याण की जो आकांक्षाएं थी उस पर आधारित था। पहाड़ की जो नाजुक परिस्थिति की जो सुरक्षित रखने, उद्योग, शिक्षा और रोजगार के जो अवसर थे उसको बढ़ाना ही मूल उद्देश्य था। लेकिन 25 साल के बाद भी स्थिति यह है कि राज्य के शहर और कस्बे जो है अंधाधुंध शहरीकरण, प्रदूषण, अराजक विकास और इसके शिकार हो गए और उसको बचाने के लिए राज्य जो है अस्तित्व में आया। लेकिन रुद्रपुर इसका ताजा उदाहरण है। नगर निगम के बीच में से गुजरने वाले जो नैनीताल राजमार्ग की जो दोनों ओर बनाई गई ग्रीन बेल्ट, जिसका मकसद था कि हरियाली बढ़ाना, प्रदूषण नियंत्रण करना और यात्रियों को जो है स्वच्छ वातावरण देना, रसूखदारों की जो भूख और सरकारी तंत्र की जो लापरवाही की भेंट चढ़ गया और 1.5 किलोमीटर लंबी जो है पूरी ग्रीन बेल्ट अब कार बाजार में बदल चुकी है। नियम साफ है कि रोज जो राजमार्ग होते हैं उसके दोनों ओर 30-30 फीट का जो जोन होना चाहिए, लेकिन यहां पर सिर्फ सीमेंट और टीन शेड और शोरूम यहां पर दिखाई देते हैं। विडंबना देखिए। नगर निगम, लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई जो है तीनों विभाग इसके लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन किसी ने भी इस अतिक्रमण पर अंकुश लगाने की हिम्मत नहीं दिखाई। और यही कारण है कि यातायात व्यवस्था जो विभाग का है उसकी रिपोर्ट बताती है कि इस क्षेत्र में हर महीने 15 से 20 दुर्घटनाएं होती रहती है। सवाल उठता है कि क्या मानव जीवन की कीमत भी रसूखदारों के आगे इतनी सस्ती हो गई है? और उत्तराखंड राज्य की जो मूल अवधारणा हरियाली, स्वच्छता और जन सुरक्षा पर आधारित थी, लेकिन आज रुद्रपुर जैसे औद्योगिक नगर में न तो पर्यावरण की परवाह है और न ही योजनाओं की जो आत्मा की। और यह स्थिति बताती है कि यहां शासन और प्रशासन दोनों ही गहरी नींद के अंदर सोए हुए हैं। अगर आज ग्रीन बेल्ट की रक्षा नहीं हुई तो कल पूरे नगर का जो पर्यावरण संकट होगा, वायु प्रदूषण बढ़ेगा और सड़क और भी संकीर्ण होंगी और दुर्घटनाएं भी बढ़ेंगी। सवाल सिर्फ एक ग्रीन बेल्ट का नहीं है, बल्कि राज्य की उस सोच का है जिसके तहत जो प्रकृति के विकास में संतुलन का जो सपना देखा था। अब समय है कि उत्तराखंड सरकार और प्रशासन यह तय करे कि यह ग्रीन बेल्ट को बचाएंगे या फिर उसे भी सिर्फ कागजी योजना बनाकर छोड़ देंगे। और जनता को भी चाहिए कि वह चुप्पी तोड़े, क्योंकि हरियाली और सुरक्षित जो सड़कें हैं किसी सरकार या रसूखदार की दया पर नहीं है, बल्कि समाज की जागरूकता और संघर्ष पर निर्भर करती हैं। हिंदुस्तान ग्लोबल टाइम्स से मैं अवतार सिंह बिष्ट, रुद्रपुर, उत्तराखंड।